नमस्कार। आज तबले के महान कलाकार पद्म भूषण पंडित शांता प्रसाद बुदई महाराज जी के लिए दो शब्द कहने के लिए मुझे उनके सुयोग्य शिष्य श्री सुखमय बनर्जी जी ने आमंत्रित किया है। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष है और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं पंडित शांता प्रसाद जी से बहुत गहराई और आत्मीयता के साथ जुड़ा रहा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार उनका कार्यक्रम मैंने सामने से बैठकर सुना है। मेरे घर में उनका आना जाना और उनके घर में मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा रहा है। पंडित शांता प्रसाद जी ने, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तबले की शिक्षा मेरे पितामह, मेरे दादाजी पंडित बिक्कू महाराज जी से प्राप्त की। बात की तालीम उन्होंने मेरे पिताजी से भी ली, पंडित गामा महाराज जी से, लेकिन गंडा उन्होंने मेरे दादाजी से बंधवाया था, पंडित बिक्कू महाराज जी से। मैं पंडित शांता प्रसाद जी को एक हठ योगी की तरह देखता हूँ। जैसे हठ योगी अपनी साधना करता है, वैसे मैंने उनको साधना करते हुए देखा है बचपन से। एक एक कायदे का, एक एक रेले का, एक एक टुकड़े और परन का ही नहीं, एक एक वर्ण का, केवल ता, केवल ना, केवल धा, केवल तिरकिट, ऐसे एक एक वर्ण, एक एक बोलों का मैंने उनको घंटों रियाज करते हुए देखा है। तबले को जगह जगह घुमा करके कहाँ से ना की आवाज़ अच्छी आ रही है, कहाँ से ता की आवाज़ अच्छी आ रही है। और इसीलिए कई बार वो कहते थे कि तबला नहीं बजता है, हाथ बजता है। तबला चाहे जैसा भी हो, जब महान कलाकारों के हाथ में आ जाता है तो वह तबला खिल जाता है। बहुत संकट का समय था उनके बचपन का, और उन्होंने किसी बड़े मंच से अपने सांगीतिक जीवन की शुरुआत नहीं की थी। बैलगाड़ी पर बैठ के आर्य समाज के जुलूसों में तबला बजाते हुए उन्होंने अपने सांगीतिक जीवन की शुरुआत की थी। अद्भुत तैयारी उनके तबले में थी, और जैसा कि मैंने कहा कि वो एक एक वर्ण और एक एक बोलों को बहुत ध्यान से बजाते थे और उसका निकास देखते थे। इसलिए एक अलग ही तरह का चटक और टनक उनके वादन शैली में आ गई। यही कारण था कि अनेक फिल्मकारों ने उन्हें अपनी फिल्मों में वादन के लिए आमंत्रित किया। एस.डी. बर्मन साहब ने मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म, नाचे मन मोरा मगनती गिदाती गीती, फिर जलसा घर, महबूबा, किनारा, शोले, ऐसी बहुत सारी फिल्में थीं जिनमें पंडित शांता प्रसाद जी ने तबला बजाया, और उनके वादन के कारण वह तबला और वह फिल्म दोनों लोकप्रिय हुए। शोले फिल्म का अगर जिक्र करें तो उसमें भागते तांगे की आवाज़ और उसके साथ उनका जो तक तक है, जो तिरकिट है, जो धिरकिट है, एक अलग ही तरह का रंग घोलता है। महबूबा और किनारा में भी उनके झरझर कृतक का अंदाज देखने वाला है। वो अपने तबले को एक अलग अंदाज देने के उद्देश्य से ही उन्होंने बाएं का मुंह उल्टा घुमाया, छोटी वाली जगह जो है उसको अपनी तरफ किया और खुला मैदान जनता की तरफ किया। और उसका असर देखिए कि किसी भी परंपरा का कलाकार हो, सब ने उनका अनुकरण किया, और आधे तबलिए अलग अलग परंपराओं से जुड़े होने के बावजूद उनकी नकल करने लगे। लेकिन वह बायां, वह तबला तो उनके साथ ही चला गया। दुनिया भर में उन्होंने बजाया। सोवियत संघ में जब मॉस्को में उन्होंने बजाया, मे डे के फंक्शन में 1 मई को, जहाँ लगभग 25,000 लोग उपस्थित थे और दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष उनका तबला सुनने के लिए उपस्थित थे,
तो उनकी उंगलियों को देखा गया कि एक सामान्य आदमी की उंगलियां इतना रस, इतनी मन भावन आवाज़ कैसे उत्पन्न कर सकती हैं। पंडित शांता प्रसाद जी शायद एकमात्र ऐसे कलाकार थे जिन्होंने आम लोगों को भी अपने तबले से आकर्षित किया और ख़ास लोगों को भी अपने तबले से आकर्षित किया। 3 पीढ़ी के कलाकारों के साथ उन्होंने बजाया और उसी अंदाज में बजाया। अपने जीवन का पहला बड़ा कार्यक्रम प्रयागराज में उन्होंने उस्ताद अलाउद्दीन खां साहब के साथ दिया था। बाद में उनके शिष्यों उस्ताद अली अकबर खां, पंडित रविशंकर और दूसरे कई कलाकारों के साथ भी उन्होंने बजाया। और बाद में उस्ताद अली अकबर खां और पंडित रविशंकर के शिष्यों के साथ भी उन्होंने बजाया। ये बहुत बड़ी बात है कि 3 पीढ़ियों के कलाकारों के साथ आप बजाएं और उसी दमखम के साथ बजाएं। चतुर्मुखी तबला वादक थे वे। स्वतंत्र वादन जब वो बजाते थे तो लगता था कि पूरे शरीर में आंखें पैदा हो जाएं और पूरे शरीर से हम उनके तबले को देखें और सुनें। गायन के साथ उन्होंने बहुत अच्छा बजाया, तंत्र वाद्यों के साथ उन्होंने बहुत अच्छा बजाया। और क्या बिरजू महाराज, क्या सितारा देवी, क्या रोशन कुमारी, क्या गोपी कृष्ण, सबके साथ उन्होंने बहुत अच्छा बजाया। वे ऐसे योगी थे जो अपने जीवन के अंतिम दिनों तक, अंतिम समय तक तबला वादन करते रहे। आज लगभग पूरी दुनिया पंडित शांता प्रसाद जी की नकल कर रही है, उनके तबले से प्रेरणा ले रही है। लेकिन सच तो ये है कि पंडित शांता प्रसाद जी का अपना तबला उनके मृत्यु के साथ ही मर गया, खत्म हो गया। वह तबला सिर्फ उन्हीं से सुना जा सकता था और या तो उनकी ध्वनि मुद्रिकाओं से सुना जा सकेगा। उनके तबले को बजाने वाला कोई दूसरा नहीं रहा। उनकी पावन स्मृतियों को मैं बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।